देखो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड यूनिट है अपनी, और जिसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं, और यहाँ पे चैप्टर का नाम ही हमें बता रहा है, क्या बता पा रहा है ये, मेजरमेंट, यानी कि करंट की मेजरमेंट करनी है हमारे को। तो करंट को मेजर करना हम जानते हैं वेरी वेरी इजीली। अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो यहाँ पे आप वोल्ट मीटर रखो, ऐसे वोल्टेज कैलकुलेट करो, और सिंपली आई की कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, V बाई आर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किरचॉफ लॉज की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो बेटा ये जो इजीली आपने कैलकुलेशन की है करंट की, ये तो वेरी वेरी सिंपल सा सर्किट है, बहुत ही सिंपल सर्किट है। अगर सर्किट अपने पास ऐसा हो या ऐसा हो, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन से करंट आ रहा था, एक ही बैटरी लगी हुई थी, एक ही सोर्स आपके पास। यहाँ पे तो एक सर्किट ऐसा है, एक सर्किट ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा सोर्स है, एक से ज़्यादा बैटरीज कनेक्ट हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स से, वैसे कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ मैं इसको, लेकिन बहुत ही ईजी सा दिखाया मैंने आपको। कोई भी कैपेसिटर या और कोई ऐसी चीज़ मैंने जोड़ी नहीं, सिर्फ क्या जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्स या फिर सोर्स ऑफ EMF, बैटरीज। तो बेटा जब आपके पास ऐसा सर्किट हो जहाँ पे एक से ज़्यादा सोर्सेज हों अपने पास, इधर से कोई सोर्स करंट भेज रहा है, ये जो सोर्स है, ये जिसका EMF E1 है, वो इधर से ऐसे करंट भेजेगा, क्योंकि इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ऐसे करंट भेजेगा। इधर से कोई और सोर्स करंट भेज रहा है, इधर से करंट इधर जा रही है, और इधर से फिर इन सभी की बाहर ऐसे निकल भी रही होगी एक पॉइंट से। तो इसमें करंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में करंट को कैलकुलेट करना इजी नहीं होता है, इसलिए किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ लॉज हमारी हेल्प करते हैं। आप ये सर्किट देखिए, इसमें एक बैटरी इधर से ऐसे करंट घुमा रही है, एक बैटरी इधर से ऐसे करंट घुमा रही है, ये वाले सोर्स जिसका EMF E2 है। तो ऐसे कैसे करंट की कैलकुलेशन करेंगे हम, जब अपने पास कॉम्प्लेक्स सर्किट हो। तो कोई भी, मैंने आपको दिखाया था, जैसे चार्जर दिखाया था मैंने आपको, चार्जर में क्या क्या था, कैपेसिटर्स लगे हुए थे, रजिस्टर्स लगे हुए थे, और ट्रांसफार्मर था वहाँ पे, वो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। चार्जर जो दिखाया था मैंने, वैसे ही कोई रेडियो है, टेलीविज़न है, जिसका सर्किट होता है ऐसा, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। और आपने प्लेट देखी भी होगी, वो ग्रीन ग्रीन प्लेट आती है, ठीक है। हमारे मोबाइल में जो प्लेट होती है देखी है आपने, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, R1 EMF1 EMF2, जो भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, दीज आर ऑल आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं या बैटरीज हैं, ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। आई चीज़ समझ में। अभी आप इसमें करंट का कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो करंट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको किरचॉफ रूल हेल्प करते हैं। तो किरचॉफ रूल्स को अगर आपने अच्छे से समझना है, तो आपको 2 और 3 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। क्या कहते हैं वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के बारे में क्लियर होना चाहिए कि जंक्शन क्या है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज जंक्शन, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। जंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जंक्शन। तो कहीं कहीं भी ध्यान से देखिए, जंक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। कहीं एक पॉइंट पे 3 कंडक्टर्स करंट भेज रहे हैं, मान लो 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बन गया है, जंक्शन। अगर ये नहीं होता तो सिंपली हम ऐसा मानते, ये वायर ऐसे मोड़ दी गई, एक ही तो वायर है। तो किसी पॉइंट पे 3 अलग रास्ते दिख रहे हैं आपको, ये क्या बोला जाएगा, जंक्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम कई रेलवे स्टेशन पे गए हैं अगर, तो रेलवे स्टेशन पे आप देखना लिखा मिलेगा चरखी दादरी रेलवे स्टेशन। आप जाओगे देखना आप, चरखी दादरी रेलवे स्टेशन, और कहीं पे लिखा मिलेगा आपको रेवाड़ी जंक्शन। रेलवे स्टेशन नहीं है वो क्या है, जंक्शन। क्योंकि वहाँ पे 2 से ज़्यादा जगह से ट्रेनें आके मिलती हैं, और जहाँ से ऐसे मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन है यहाँ, और यहाँ से ऐसे ट्रेन गई, फिर ऐसे मुड़ के ऐसे चलेगी, सिर्फ एक ही रेलवे लाइन है यहाँ, तो ये कोई जंक्शन थोड़ी ना है, ये तो सिंपल रेलवे स्टेशन बोला जाएगा। एक ही रास्ते से ऐसे ट्रेन आई, एक ही रास्ता है यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन जो है ऐसे दिल्ली की तरफ चली जाए, एक ट्रेन ऐसे रेवाड़ी की तरफ चली जाए, ऐसे 2 रास्ते नहीं है यहाँ, सिर्फ एक ही रेलवे लाइन बिछी हुई है। बेटा आया ना समझ में। तो जहाँ पे 2 से ज़्यादा रेलवे लाइन्स यूँ समझिए आके मिल रही हैं, तो वो क्या बोला जाएगा, वो पॉइंट है जंक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ बताइए आपको कितने जंक्शन दिख रहे हैं इसके अंदर, A B C D E F, ये पॉइंट्स हैं। बताइए जंक्शन कौन से दिख रहे हैं आपको, कौन से जंक्शन है, B और E 2 जंक्शन है। यहाँ पे बताइए कितने जंक्शन है, A B
सी डी कितने जंक्शन है? चारों के चारों जंक्शन है बेटा, क्योंकि दिख रहा है आपको, एक तो ऐसे चला गया रास्ता, एक ऐसा एक ऐसा, तो ये पॉइंट जंक्शन है। 3 जगह से कंडक्टर मिल रहे हैं, आपको दिख रहा है 3 ब्रांचेज मिल रही हैं। तो 3 ब्रांचेज अगर एक पॉइंट पे आ रही हैं तो वो क्या है? जंक्शन। ये ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, 3 ब्रांचेज। तो ब्रांचेज भी पता होनी चाहिए आपको, ब्रांचेज क्या होती हैं, व्हाट इज ब्रांच? ब्रांच का मतलब शाखा। आपको पता है एक पेड़ जो होता है उसके बहुत सारी शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, तो ब्रांचेज कहलाती हैं। अभी इस सर्किट में कितनी ब्रांचेज हैं? बहुत सारी ब्रांचेज हैं। और एक चीज़ याद रख लेना, जब तक एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक आप नहीं पहुंच जाते तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में जो आपको लाइन ज्वाइन कर रही है वो एक ब्रांच है। इस जंक्शन से जब तक आप ए जंक्शन से बी जंक्शन तक नहीं पहुंच जाते, ये पूरी एक ब्रांच है। और जैसे आप बी पे पहुंचे, ब्रांच खत्म, तो क्या स्टार्ट हो गया? यहाँ जंक्शन बोला जाएगा, बी जंक्शन है। तो ए से बी के बीच में ये क्या है? पूरी ब्रांच। बी से सी के और ए से डी के बीच में ये क्या है? ब्रांच। आए समझ में? तो ब्रांच भी समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इससे अगला? लूप। व्हाट इज लूप? लूप क्या है? लूप का मतलब क्लोज पाथ। लूप का मतलब क्या है बेटा? क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ। आपने कहीं से, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, वापस घूम फिर के वहीं आना है। आपने एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं आपने मन किया यहाँ से स्टार्ट किया, फिर बीच रास्ते में आपका मन बदल गया, फिर यहीं आगे, नहीं, ये लूप नहीं होगा। लूप का मतलब क्या है? जहाँ से आपने स्टार्ट की कैलकुलेशन, यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ आए, फिर वापस यहीं आ गए, तो आप एक क्लोज पाथ में मूव किए हो, तो ये क्या है? कि लूप। क्या बोला जाएगा? ये लूप। तो हम लूप का यूज़ क्यों करेंगे? लूप का यूज़ करना पड़ेगा हमारे को किरचॉफ सेकंड लॉ में। देखो, या तो आप इस तरह से चल सकते हो, या तो आप इस तरह से चल सकते हो। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो क्लॉकवाइज चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज। लूप में आप 2 ही तरीके से चल सकते हो। चाहे आप आगे टेढ़े चलिए ऐसे, तो भी तो ऐसे ही आओगे। आगे टेढ़े ऐसे कर रहे हो तो भी लूप एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे क्या है? क्लॉकवाइज। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना। आपने एक बार जहाँ से स्टार्ट कर दिया, आपका मन यहाँ से स्टार्ट हुआ कि मैं इधर जाऊँ, क्लॉकवाइज घूमूँ, तो फिर आपने अपना रास्ता चेंज नहीं करना है। पूरे रास्ते में मुंह को एक जैसा ही रखना है, ऐसे मुंह पलट के आप दूसरे रास्ते में चले गए, नहीं। यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ मन नहीं बदलना चाहिए, फिर वापस इसी रास्ते से यहाँ आना है घूमते हुए। ठीक है, तो ये लूप है अपना किरचॉफ रूल या किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अभी क्या पढ़ना है हमारे को? किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ रूल। रूल और लॉ एक ही चीज़ है। अब फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फर्स्ट लॉ बोलूँ मैं इसको? फर्स्ट लॉ, या इसका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए बेटा आपको। दूसरा नाम क्या है? जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल। तीसरा नाम भी पता होना चाहिए, क्या है? करंट लॉ। ठीक है बेटा, फर्स्ट लॉ बोलो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ या लूप लॉ, सॉरी करंट लॉ, एक ही बात है। तो अभी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, फिर आएगा समझ में। इन ए सर्किट, इन ए सर्किट द algebraic sum of all currents is 0। बस, दिस इज किरचॉफ फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ। क्या बताता है बेटा? किसी सर्किट में आप करंट को ऐड कर रहे हो, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। मैं पता है स्केलर चीज़ों को, स्केलर क्वांटिटी है, तो अलजेब्रिकली मतलब प्लस माइनस ऐसे, जैसे आपको पता है +5 -5 क्या हो जाता है? 0। तो 0 होने के लिए हमारे को एक चीज़ समझ में आई, क्या कि करंट पॉजिटिव लगेगा, एक जगह नेगेटिव लगेगा। तो करंट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा? पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? देखो, इसको करंट लॉ क्यों बोला गया? क्योंकि करंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। हाँ, वही तो लिखा मैंने, इन ए सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज 0। तो कैसे 0 होगा? द करंट अप्रोचिंग टू द जंक्शन इज टेकन एज
positive and leaving the junction is taken as नेगेटिव। जो करंट जंक्शन पे आ रही होगी वो पॉजिटिव मानिए, जहाँ से निकल रही होगी वो क्या मान लीजिए नेगेटिव। तो इस तरह से अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0। ये इसका मैं बता रहा हूँ कैसे हमने इसको 0 किया, इसका रिलेशन है ये समझिए। देखिए मान लीजिए ये एक ब्रांच, यहाँ एक ब्रांच आके मिल गई और यहाँ एक ब्रांच आके मिल गई ऐसे, तो अभी ये क्या बन गया है जंक्शन। तो यहाँ करंट आ रही है मान लीजिए 3 एम्पियर, यहाँ करंट आ रही है कितनी 2 एम्पियर, तो यहाँ से कितनी निकल रही होगी 5 एम्पियर। तो 3 + 2 - 5 कितना हो जाएगा 0। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ जो है पॉजिटिव साइन लग जाएगा करंट के और ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। फर्स्ट लॉ यही है। या फिर मैं इसको करंट की फॉर्म में लिखता हूँ, जैसे I1 I2 और I3। ठीक है बेटा, अभी देखो I1 + I2 - I3 = क्या हो गया 0। ये चीज़ है। तो समेशन ऑफ ऑल करंट्स इज 0, ये जरूर लिखना है मैथमेटिकली, ठीक है ना। समेशन ऑफ ऑल करंट्स इन सर्किट इज 0। आया समझ में। अभी देखिए मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा था, यहाँ से 3 एम्पियर, तो यहाँ से कितना निकलना चाहिए 5 निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, कई बच्चे ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए 2 आ रहा है, यहाँ से 3, हो सकता है यहाँ से 4 निकल रहा हो। 4 नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजर्वायर नहीं है अपने पास कि यहाँ पे जैसे पानी इकट्ठा करते हैं हम, टैंक है या चार्जेस को स्टोर करने वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ। अगर मान लीजिए कोई चीज़ लगी भी है चार्ज को स्टोर करने के लिए, जैसे कैपेसिटर लगा है, तो ऐसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ देर तक चार्ज रुकेगा, फिर बाद में कितना निकलना है, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद 5 एम्पियर निकलना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि लगातार इसमें जा रहा है, कितने टाइम तक जा सकता है, मान लीजिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना 1 घंटे में 1 घंटे बाद भी आप देखो 4 एम्पियर करंट जा रहा होगा, नहीं, इधर से 2 इधर से 3 तो 5 ही निकलेगा। क्योंकि एक लॉ है जो हमने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस रास्ते में डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते और क्रिएट होकर नए बन भी नहीं सकते, तो ऐसा नहीं आ रहा है 5 और निकल रहा है 6, ऐसा भी नहीं होगा। चीज़ें समझ में। तो जितना करंट यहाँ पे आ रहा है उतना ही करंट निकल रहा होगा। तो ये लॉ किसके बेस पे बोला जाएगा, ऐसा लॉ किस बेस पे है बताइए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, किरचॉफ फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड है ये। आया समझ में, बस इतना सा ही। किरचॉफ सेकंड लॉ करते हैं, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट लॉ आया समझ में, देखो यहाँ से जितना करंट आ रहा है, यहाँ से जितना करंट आ रहा है उतना ही यहाँ से निकल रहा होगा, BC में उतना ही जा रहा होगा। आया समझ में फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देखिए, व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ, सेकंड रूल, या इसका दूसरा नाम भी याद होना चाहिए आपको, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, या फिर बेटा थर्ड नाम भी याद होना चाहिए, लूप लॉ। लूप लॉ इसे ही कहते हैं। पूछा जा सकता है ऐसा कि किरचॉफ का कौन सा लॉ जो है लूप लॉ है, सेकंड लॉ। ठीक है, हाँ, सेकंड लॉ का अनदर नेम एक और है वोल्टेज लॉ, क्योंकि वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। पिछले वाले में किसको कैलकुलेट किया था, करंट को, इसलिए करंट लॉ। अभी ये क्या कहता है, देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। एक तरफ हायर पोटेंशियल और एक तरफ क्या है लोअर पोटेंशियल, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो इसका सेकंड लॉ क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स of a circuit is 0 taken in same order। एक चीज़ आगे लगा दी कि एक ही ऑर्डर में आपने कैलकुलेशन करनी है।
द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सर्किट इज 0 टेकन इन सेम ऑर्डर। क्या है ये भाई? आपको क्या मिला? रेजिस्टेंस मिला रास्ते में, क्या है? सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी है, रेजिस्टेंसेस है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप उनका सम करोगे, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस का सम करोगे तो आपको समझ में आए कुछ पोटेंशियल क्या लिया जाएगा पॉजिटिव और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है नेगेटिव, तभी तो सम जीरो होगा। जैसे पिछले में हमने करंट को किया था, है ना, वैसे ही यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। तो टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हो, लूप में चलना है आपने, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया कैलकुलेशन, तो ऐसे चलते गए आप, चलते गए ऐसे, फिर यहीं पे पहुँच गए एक ही रास्ते को फॉलो करते हुए। आपने बीच में रास्ता चेंज नहीं करना। कई बच्चे यूँ देखते हैं कि इधर से करंट इधर जा रहा है, चलो इधर चलते हैं, फिर करंट इधर दिख जाता है, फिर वापस मुड़ जाते हैं। करंट को देख करके रास्ता चेंज नहीं करना है, ये खास बात याद रखनी है। करंट चाहे किधर भी किसी डायरेक्शन में हो, करंट को देखना ही नहीं है। एक बार जिस रास्ते से आपने स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया, और चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, फिर रास्ते को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो फिर ऐसे चलते हुए अपने को जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लीजिए आप बी से चलना स्टार्ट किया, बी से सी, सी से डी, डी से ए, फिर वापस बी, तो आपको क्या मिला रास्ते में? सबसे पहले क्या मिलता है? रेजिस्टेंस। तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, दिख रहा है ना आपको बी सी में, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस R1 है ना। तो देखिए अगर आपने सेम ऑर्डर में कैलकुलेशन किया, आपका ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन क्या है? ऐसा दिख रहा है आपको, आपका ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन है ये क्या है आपका ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। तो आप सोचिए करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल VA और यहाँ का पोटेंशियल क्या है? VB। मतलब हाइयर पोटेंशियल से किधर जा रहा है? लोअर पोटेंशियल। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। आपका जो V आएगा वो कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। V कैलकुलेट करोगे I/R करके, I करंट फ्लो कर रहा है I/R। अगर ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन ऐसा है, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो आप हाइयर से लोअर में जा रहे हो तो इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी कम, तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर रेजिस्टेंस ऐसा है और करंट की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन चेंज नहीं करना है, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन वही है, करंट की डायरेक्शन बदल गई है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो क्या है? दिख रहा है आपको, ये क्या है? VB। और यहाँ का पोटेंशियल क्या है? VA। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो ये A पॉइंट, ये B था, तो VA माइनस VB, बताइए वैल्यू क्या आएगी बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव V आएगा, वोल्टेज नेगेटिव आएगी अपनी I/R। ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन ऐसा, करंट की डायरेक्शन उल्टी, रिवर्स। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है? लोअर, और यहाँ हाइयर, तभी तो ऐसे आ रहा है। तो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। चाहिए समझ में? हाँ। और क्या क्या मिल सकता है आपको? और सोर्स ऑफ EMF, एक तो रेजिस्टेंस मिल सकता है रास्ते में, और एक क्या मिल सकता है अपने को कैलकुलेशन करते हुए? सोर्स ऑफ EMF। तो अगर ऐसा आ जाए पॉजिटिव नेगेटिव, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन ये है अपना, तो इसका EMF पॉजिटिव लिखोगे कि नेगेटिव? इसका कुछ EMF है, तो यहाँ ये हाइयर पोटेंशियल में है हम, और यहाँ क्या है? लोअर पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल क्या मानते हैं? हाई। और हाई से किधर जा रहे हैं? लोअर। हाइयर से लोअर, हाइयर से लोअर, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव। आया कि नहीं समझ में? यानी कि I/R, जो I/R है ना यहाँ पे, Y/R क्या था? पॉजिटिव। यहाँ पे I/R क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ, और यहाँ जो EMF आएगा, EMF, आप पॉजिटिव प्लेट पहले मिल गई आपको, नेगेटिव प्लेट बाद में, तो हाइयर से लोअर जा रहे हो तो इसका EMF कैसा लिखा जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और अगर ऐसा हो जाए अपोजिट, नेगेटिव प्लेट पहले पड़ती हो रास्ते में और पॉजिटिव प्लेट बाद में, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन तो वही रखना है। नेगेटिव प्लेट पहले पड़ती हो तो इसका पोटेंशियल क्या है? लोअर, और इसका पोटेंशियल क्या है? हायर। तो VA माइनस VB करोगे क्या आएगा? नेगेटिव। इसका EMF क्या आएगा? नेगेटिव। यही चीज़ मैं बता रहा था, VA माइनस VB करने पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये छोटा, ये क्या है बड़ा? ये छोटा, और इधर क्या पोटेंशियल ज़्यादा। ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन ऐसा है। अगर आपको पॉजिटिव प्लेट फर्स्ट एनकाउंटर होती है जाते हुए रास्ते में, इफ़ यू एनकाउंटर्ड बाय पॉजिटिव प्लेट, तो आपको उसका EMF कैसा लिखना है? पॉजिटिव। अगर जाते हुए रास्ते में नेगेटिव प्लेट सामने आती है तो कैसा लिखना है? नेगेटिव EMF। अभी करते हैं इसको कैलकुलेट। देखो देखो भाई, अगर आप यहाँ से चले B से C, C से D, और D से A, और A से वापस B,
तो इन क्लोज लूप कहाँ से कहाँ चले आप, बी से सी, सी से डी, ए बी, हाँ वापस बी पे आ गए तो क्लोज लूप हो गए, क्लोज लूप में चले आप। तो आपको पहले क्या मिला, आर। तो बताइए आई इंटू आर पॉजिटिव लिखो कि नेगेटिव, पॉजिटिव लिखो, उसी डायरेक्शन में ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन, उसी में करंट फ्लो कर रहा है। अभी इधर कौन सी प्लेट पहले आ गई, पॉजिटिव, तो इसका ईएमएफ क्या लिखा जाएगा, E2 एक E1 है ना। अब इधर आते हुए हो सकता है करंट इधर फ्लो कर रही थी ये, तो इधर ही हमारा ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन है ऐसा, इसी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो प्लस आई इंटू R3, उसी डायरेक्शन में ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन और उसी डायरेक्शन में क्या है, करंट। अब इधर जाते हुए इधर पॉजिटिव आई इंटू R4 आया ना समझ में, लेकिन नेगेटिव प्लेट एनकाउंटर्ड फर्स्ट कर गई तो नेगेटिव ईएमएफ होगा, आई चीज समझ में। और ऐसे सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0। अगर ये करंट ऐसे जा रही होती ना तो फिर मैं क्या लिखता, अगर ऐसे जा रही थी आई इंटू R3 नेगेटिव होता, ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इन ए सर्किट इज 0। अब पिछला लॉ जो है कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है बताइए, किस लॉ के ऊपर बेस्ड है ये। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी। तो ऐसे आप एक पॉइंट से चलते चले गए, ऐसे वापस उसी पॉइंट पे आ गए, वर्क डन क्या हो जाता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0, समझ में गया। तो इस तरह से पोटेंशियल का सम क्या आता है, 0 आएगा समझ में। तो एक जगह से चले आप उसी रास्ते को ट्रेस करते हुए सेम पॉइंट पे वापस पहुंच गए, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन फिर या फिर क्या बोल सकते हैं, एनर्जी, वर्क डन या एनर्जी सेम चीज़ है। तो किस लॉ के ऊपर बेस्ड है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी देखो यहाँ, अगर आप यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हो ऐसे, यहाँ से आप यहाँ भी चल सकते हो ना ऐसे, क्लोज लूप में बी सी डी ई बी में आप कैसे चले हो, एंटी क्लॉकवाइज, और ए एफ ई बी इसमें आप कैसे चले हो, ये तो क्या है सॉरी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा यहाँ पे अगर आप ऐसा चले हो, इसमें टोटल कितने लूप बन सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 थोड़ी ना 3 बन सकते हैं। एक तो ये पूरा बन जाएगा, एक तो ये लूप बन गया, 2 बन गए, एक ये चाहे ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो, एक ही बोला जाएगा, ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, एक लूप, और एक ये कंप्लीट का 3 लूप बनेंगे इसमें ऐसे, ठीक है। तो जब आप ऐसे जा रहे हो तो इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब करंट इस डायरेक्शन में है तो आई इंटू आर क्या होगा, नेगेटिव। इधर आते हुए करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे है, अगर आप इसको चूज कर रहे हो तो करंट तो ऐसा चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये आई इंटू R2 क्या होगा, नेगेटिव। कितने भी लगा लो रेजिस्टेंसेस, लेकिन करंट की डायरेक्शन और आपके ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन की डायरेक्शन को देखते हुए आपने पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है वोल्टेज के आगे। हाँ, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी और आपके ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन भी वैसा ही रेजिस्टेंस के केस में, तो आई इंटू आर क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। और अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी, मान ले करंट की डायरेक्शन ऐसी, रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन ऐसी, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन ऐसा, तो आई इंटू आर क्या होगा, नेगेटिव, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। चीज़ है बेटा समझ में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।